बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप सब कैसे हैं? हमारी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें। आज बहुत ही ख़ास दिन है और हर जगह मीठा ही बनता है। इस दिन के हवाले से मैंने सोचा मैं भी आपको स्पेशल रेसिपी बताऊं, जो है चने की दाल का हलवा। बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। ये टाइम लगता है इसको बनाने में, मेहनत भी है, टाइम भी लगता है, लेकिन मज़े का बहुत बनता है। तो आज के दिन के हवाले से हमारी स्पेशल रेसिपी चने की दाल का हलवा स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी चने की दाल साफ़ करके रात को भिगो दी थी। 3-4 घंटे पहले भी अगर आप भिगोएंगे तो सही है। तो मैंने रात को ही भिगो दी थी। अब इस दाल में हम पानी डाल के, इतना पानी डालेंगे कि ये दाल गल जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इस हिसाब से पानी डाल के इसको गलने के लिए रखेंगे। अब इसमें मैं पानी मिक्स करती हूँ। 1 कप डालें। बस 3 कप पानी के मैंने इसमें शामिल किए हैं। 3 कप शामिल करके इसको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि मेरी दाल काफ़ी नरम हुई हुई है, रात से भीगी हुई है तो बहुत नरम हुई हुई है। तो ये 3 कप बहुत है, इसमें ये आराम से गल जाएगी। तो चने दाल को अच्छी तरह गला के और इसे फिर चॉपर में पीस लेंगे। चॉपर में या ग्राइंडर का जो जग है उसमें अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। ये लीजिए, हमारी दाल तकरीबन 30-35 मिनट लगे हैं और दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। पानी भी इसमें खुश्क हो गया। अब इस दाल को ज़रा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक अच्छी तरह पीसना है इसको, इसमें कोई दाना रहे ना दाल का, तो फिर इसका हलवा अच्छा बनता है। सारी मेन चीज़ जो है वो इसका पीसना है। इसको पीस के और इसमें हाफ़ केजी ये दाल है, यानी आधा किलो, और आधा किलो इसमें चीनी डालेंगे। चीनी जो है वो हम पीस लेंगे, ग्राइंडर में पीस के रखेंगे, तो वो फिर शामिल करेंगे। तो चलें अब इस दाल को पीस लेते हैं। जी, हमारी दाल जो ठंडी होने के बाद हमने पीस ली है, ये देखें बिल्कुल पिसी हुई है, कोई इसमें दाना दाल का नहीं है, बहुत बारीक पिसी हुई है। मैं फिर से ये कहूँगी कि इस हलवे में मेन जो चीज़ है वो दाल को पीसना है और फिर हल्की आंच पे भूनना। दाल पिस चुकी है, अब हम अपना हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये कढ़ाई अपनी चूल्हे पे हमने रख दी है, जिसमें हमने 375 ग्राम जो है वो घी डाला है। अब इस घी को तेज़ गरम नहीं करना, सिर्फ इसको पिघलाना है। तेज़ गरम घी में दाल नहीं डालनी, बस इतना गरम करना है कि ये घी मेल्ट हो जाए। बस गरम ना हो, सिर्फ हल्का सा जो है मेल्ट हो जाए, तेज़ गरम ना हो। फिर हम इसमें अपनी दाल शामिल करेंगे। इस हलवे में घी जो है वो ज़रा ज़्यादा ही डलता है, तभी दाल अच्छी सी भुनी जाती है। कम घी में ये नहीं बनता, इसलिए ये घी ज़रा आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें अपनी दाल शामिल करते हैं घी में। इलायची हम इसमें नहीं डालेंगे, वो हम चीनी जो पीसेंगे उसमें इलायची के दाने डाल के उसको पीस लेंगे, खुशबू फिर बहुत अच्छी आती है। अब इसमें ये दाल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम अपने हलवे को भूनना स्टार्ट करेंगे।
ये देखें, अब हमारा ये घी गरम हो चुका है और इस घी में अब इस दाल को भूनना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में ये पूरा जो घी है ये सारा इस दाल में मिक्स हो जाएगा और फिर दाल बहुत अच्छी सी भुन जाएगी। इस हलवे के लिए आप तो या तो लोहे की सही मोटी सी कढ़ाई, मैंने ऐसी कढ़ाई ली है जो ज़रा मोटी सी है, लोहे की है और सही मोटी वज़नी कढ़ाई है, ऐसी कढ़ाई लें या फिर नॉन स्टिक लें। फिर ये बहुत अच्छा सा और आसानी होती है, फिर भूनने में पकाने में इसको आसानी होती है। बस अब इसको इसी तरह चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है, इसके पास से हटना नहीं है, बनाते हुए इसको छोड़ के नहीं जाना, मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है, आंच तेज़ बिल्कुल नहीं करनी कि जल्दी बन जाए हमारा हलवा, हम जल्दी जल्दी बना लें। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बस भूनते रहना है। ये हमारे इस हलवे को भूनते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसको मुसलसल इसी तरह हिलाते रहना है, रुकना नहीं है बीच में, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने का ख़तरा होता है। हमारा सारा घी जो है वो इस दाल ने पी लिया है, जज्ब हो गया इसमें। अब ये इसी में भूनती रहेगी। आधा घंटा भूनने के बाद कलर चेंज करना शुरू कर दिया हमारे हलवे ने। अभी इसी तरह इसे हिलाते हुए मज़ीद भूनेंगे। ये देखें जी, मज़ीद आधा घंटा भूनने के बाद हमारे हलवे ने और कलर चेंज कर लिया है। अब काफ़ी भुन चुका है, बहुत कलर चेंज हो गया है। अब इसको मुसलसल हिलाने का ये हुआ फ़ायदा कि ये बिल्कुल भी अब कढ़ाई के साथ बिल्कुल भी नहीं लग रहा। कढ़ाई हमारी बिल्कुल साफ़ है और बहुत अच्छा सा भून रहा है, लेकिन बात फिर वही कि हल्की आंच पे और मुसलसल चलाते हुए इसको भूनना है। बस थोड़ी देर और भून के थोड़ा सा कलर इसका और डार्क हो जाएगा तो फिर इसमें हम अपनी पिसी हुई चीनी और उसके साथ जो इलायची हमने पीसी थी वो शामिल करेंगे। आधा किलो चीनी ली थी, उसको पीस लिया है। बस थोड़ा सा ही और कलर चेंज हो जाए फिर इसके बाद इसमें चीनी शामिल करेंगे। बस अब बनने के करीब है। देखिए जी, हमारा हलवा काफ़ी कलर चेंज बिल्कुल हो गया इस दाल का और बिल्कुल भुनने के करीब है। कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और अब ये कढ़ाई के साथ लग भी नहीं रहा और घी छोड़ना शुरू हो गया, यानी अब भुनने के करीब है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम चीनी और पिसी हुई इलायची जो हमने चीनी के साथ ही पीस ली है वो शामिल करेंगे। अब दाल की भी बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है, यानी अब दाल हमारी कच्ची नहीं है, दाल भी भुन चुकी है। अब इसके साथ चीनी शामिल करेंगे, एकदम से सारी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे। ये आधा किलो चीनी थी और 3-4 इलायची थी जिसको मैंने बारीक पीस लिया। अब ये थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी शामिल की है, साथ इसे मिक्स करेंगे। इस हलवे पे मेहनत तो है, टाइम लगता है, मेहनत काफ़ी होती है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। आज इतने स्पेशल दिन पे इतनी मेहनत करना तो बनता ही है। इतनी मेहनत तो की जा सकती है। अब ये पहले वाली चीनी इसमें मेल्ट हो चुकी है।
मिक्स हो गई है अच्छी तरह। अब बाकी थोड़ी सी और फिर शामिल करेंगे। इसी तरह ये थोड़ी थोड़ी करके सारी चीनी इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं। ये भी चीनी इसमें मिक्स हो गई है। अब जो बाकी थोड़ी सी रह गई है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बाकी चीनी जो हमने डाली थी वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गई है। अब हम थोड़ी देर इस हलवे को चीनी के साथ भूनेंगे, जो चीनी डाली है, ताकि वो भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और दाल के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाए। थोड़ी देर के लिए इसको चीनी के साथ भी भूनेंगे, लेकिन मुसलसल हिलाते रहना है। ये देखें जी, चीनी डाल के भूनते हुए हमें इसे 5-6 मिनट हो गए हैं। अब ये चीनी भी अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो गई है और बहुत अच्छा हमारा हलवा भुन गया। इसलिए अब हमने चूल्हा बंद कर दिया और अब इसको डालते हैं एक डिश में, जिसे हमने पहले से ऑयल लगा के ऑयली कर लिया था ताकि उस पर ये चिपके ना। फिर हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलें इसको डिश आउट करते हैं। ये अपनी ट्रे में जिसमें हमने हलवा निकालना है, उसमें हमने ऑयल लगा के इसको ऑयली कर लिया है, ग्रीस कर लिया है। अब इसमें ये डाल के इसको सेट करेंगे। बहुत तेज़ गरम है, बस इस गरम को ही अच्छा सा सारे हलवे को इसमें बहुत अच्छी तरह ये लें जी। ये हमारा हलवा सारा इस ट्रे में जो हमने सेट कर दिया। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो, अभी देखते हैं, अगर हो गया थोड़ा सा तो इसको अभी कट कर लेते हैं। जिस शेप में मर्ज़ी है आप इसको काट लें। गार्निश के लिए जो मर्ज़ी आप इस पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी चॉइस, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो कुछ डालना चाहें वो कर सकते हैं। और जिस शेप में इसको चाहें कट कर सकते हैं। मैं इसे चौकोर ही काट रही हूँ।
अभी ये बहुत गर्म है, इसे अभी काट लेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे डिश आउट करेंगे। ये लीजिए, हम इसने काट लिया, अब थोड़ा ठंडा होगा तो फिर इसे डिश में निकालेंगे। ये लीजिए, अब हमारा ये हलवा ठंडा हो चुका है, जिसको अब हम निकालते हैं अपनी डिश में। देखिए अब कितने आराम से ये निकल रहा है, कोई मसला नहीं हो रहा। कटिंग हमने पहले कर दी थी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारी इसकी चने के दाल की हलवे की, बहुत अच्छा बन गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी ये रेसिपी और हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आज बहुत स्पेशल दिन है और दुआओं में भी हमें बहुत याद रखिएगा। लीजिए जी, हमारा हलवा डिश आउट हो चुका है। हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत अहम दिन है, हमें अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और सबको माफ़ कर दीजिएगा। किसी के लिए भी आपके दिल में जो भी कोई गिला शिकवा कोई बात है, वो आज के दिन माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा रब हमें हर जगह माफ़ करता है। हमारे सारा दिन के गुनाहों को माफ़ करके अगले दिन फिर से हमें वैसे ही सुबह नई ज़िंदगी अता करता है, वैसे ही रिज़्क़ मिलता है, सब कुछ वैसे ही होता है। तो हम तो फिर इंसान हैं, इसलिए सबको माफ़ कीजिएगा, किसी के लिए कोई बुराई अपने दिल में ना रखिएगा और सबको अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और हमें भी खुसूसी तौर पे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। यही हमारी आज की अच्छी बात है। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़।